नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से है और आपको बता दें कि मेंस के बाद 71वीं पीटी नोटिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि मई लास्ट तक 71वीं सिविल सेवा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसमें 1500 प्लस सीटें हो सकती हैं। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया कैडर बनाया गया है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, इसके भी सीट 71वीं में जोड़ दिए जाते हैं। अगर 7 परीक्षा ली जाती है तब ये संख्या लगभग 2000 प्लस हो जाएगी, लगभग 2200-2300 के आसपास हो जाएगी या 2500 जा सकती है। 70वीं विवादित रहा, छात्र री एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करते रहे, बहुत सारे छात्र पॉइंट नंबर से छटे हैं। तो आपको बता दें कि उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा फिर से मौका हो सकता है 71वीं, क्योंकि इसमें भी सीटें 1500 प्लस रहेंगी और अच्छे सीटों की संख्या इसमें भी है। हमारे साथ हैं श्रेय IAS के दुर्गेश सर हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 71वीं 70वीं जो चुके हैं उनके लिए 71वीं कितना बड़ा मौका है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो 70वीं को लेकर बात कर ले सर। 25 को एग्ज़ाम है, मेंस है, कैसे फीडबैक आ रहे हैं छात्रों की तरफ से मेंस तैयारी को लेकर? देखिए, मेंस की जो तैयारी 70वीं लोग जो किए हैं उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद भी मेंस की जो एप्रोप्रिएट तैयारी होनी चाहिए वो सभी लोगों का नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी जो लोग भी तैयारी किए उसमें निबंध को लेकर के बड़ी समस्याएं हुई रही हैं, क्योंकि निबंध एक होलिस्टिक पेपर है, आइडियोलॉजिकल पेपर है, अभिव्यक्ति का जो मौलिक प्रेजेंटेशन है वो है, जिसके कारण निबंध को लेकर के छात्रों में एक उपापोह की स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर 70वीं के जो घटनाक्रम हुए वो मेंस रिजल्ट के बावजूद भी मेंस को उतने अच्छे तैयारी नहीं हुआ जितने अच्छे उन लोगों को करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग संतोषजनक हैं, अच्छे तैयारी किए हैं। और 70वीं 71वीं में क्या कहेंगे? 71वीं का सर और जो है 71वीं के बारे में जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 70वीं जो है उसी का पार्ट 2 71वीं है। अगर ये कह दें कि 70वीं का 2.0 कह दें तो वो भी चल सकता है, क्योंकि जैसा कि मान लीजिए कि आप सभी लोगों के माध्यम से, बाकी सूत्रों के माध्यम से जो भी अभी तक सूचना है उस सूचना के हिसाब से 2000 प्लस सीट रहने की उम्मीद है। अगर मान लीजिए कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी की सीट अगर जुड़ जाते हैं तो वैसे अभी जो स्थिति है उस स्थिति में 1500 के सीट आसपास हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो सीट है वो है आपको ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर्स की, जो लगभग 502 सीटें हैं। उसके बाद जो ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर्स हैं उनका जो सीट है वो 459 के आसपास सीटें हैं। फाइनेंस ऑफिसर्स में सेवा में लगभग 79-80 के आसपास सीट है। RO का 45 सीट है। और इसके अलावा SDM और DSP जो प्रीमियर सर्विस होते हैं, जो चार्मिंग सीटें होते हैं, तो मेरा अपना जो अनुमान है और अभी तक जो पता लगा है कि SDM DSP का सीट लगभग आपको 150 प्लस सीट रहने की संभावना है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 2000 के आसपास इसमें सीट है। अब सर एक और जानकारी देते हैं, सीटीओ का भी 200 के आसपास सीट जुड़ने का संभावना है। बिल्कुल, ये हम मतलब ये हो गए, मिस हो गए हैं। CTO का भी 200 सीट है और इसलिए 2000 प्लस सीट बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि 70वीं का जो ट्विन है वो आपको 71वीं है। अब सवाल है कि ये अवसर किन के लिए है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अवसर उनके लिए हैं जो इसके लिए वास्तविक रूप से अभी से तैयारी करेंगे। और वास्तविक तैयारी का मतलब ये नहीं है कि केवल आप PT का तैयारी करें, क्योंकि आपका PT जो है 71वीं का PT वो 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच होने की संभावना है, क्योंकि 20 सितंबर के बाद से आपको चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ना हो। अगर PT होगा तो 20 अगस्त और 10 सितंबर के बीच में होंगे। अब इस स्थिति में अगर हम केवल और केवल PT पढ़ते हैं तो हमारा कंप्लीट रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका 25 से सितंबर में, अगर अगस्त से सितंबर में आपकी PT होती है तो दिसंबर में आपका मेंस होगा। उस हिसाब से आप सोचिए कि आपको मेंस के लिए कितना समय हुआ। इसलिए आप अगर तैयारी करें
तो कम्प्लीटली मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी करें, कंप्लीट तैयारी करें, निबंध के साथ तैयारी करें। अभी से आप 6 घंटे का समय और सही दिशा निर्देश में तैयारी करें और 71वीं में एसडीएम बनने का सुनहरा मौका पाएं। क्योंकि मौका उन्हीं को मिलता है जो मौका के संदर्भ में अपने पुरुषार्थ को करते हैं। क्योंकि वैसे भी कहावत है कि स्वर्ग तभी मिलता है जब व्यक्ति मरता है, मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, पुरुषार्थ के बगैर सफलता नहीं मिलती। और पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मेहनत, पुरुषार्थ का मतलब होता है सही दिशा में तैयारी, और सही दिशा जो है वो है मेंस से प्रीलिम्स की ओर तैयारी। आज आप बीपीएससी की करिए जैसे लोग यूपीएससी की तरह करते हैं। यूपीएससी का भी यही सही तैयारी का पैटर्न है, बीपीएससी की भी सही तैयारी। सर एक और चीज़ है सर, लोग 70वीं पीटी का प्रश्न देखने के बाद थोड़ा लोग को ये लग रहा है कि अब तो पीटी वैसा कोई बड़ा बाधक नहीं बन सकता है, क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहा, बड़ा किरकिरी भी हुआ आयोग का पीटी को लेकर। क्या लगता है 71वीं में भी ऐसे ही प्रश्न रहेंगे या फिर स्तर को सुधारा जाएगा? देखिए या दोनों को लेकर चलना होगा सर? सबसे पहली बात है कि तैयारी का मतलब होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। जैसे कि हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे दुनिया में, पृथ्वी पर क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए कि सभी परिस्थिति में खेलते थे, सभी जगह खेलते थे। तो अच्छी तैयारी जो करके रखते हैं वो किसी भी जगह, किसी भी तरह के प्रश्न पर अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि आपको ये बात मानना होगा कि जैसा प्रश्न आया है उसी तरह से प्रश्न आएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप ऐसी तैयारी करेंगे जिसमें सभी तरह के प्रश्नों को आप बनाएंगे। अगर एक सवाल लेते हैं, अगर इसी तरह का प्रश्न आता है, फिर भी तो लोगों का रिजल्ट रुका है, 91 ही कट ऑफ, फिर भी जो है 91 ही कट ऑफ गए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हम 91 तक भी नहीं पहुंचे हैं। और निगेटिव मार्किंग में एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि कभी भी कट ऑफ 100 प्लस नहीं होगा। इसलिए आप गुणात्मक तैयारी करें, मेंस के साथ पीटी की तैयारी करें और सारे का एक स्पष्ट फॉर्मेट बना करके आप तैयारी करें, जिससे कि 71वीं में आप अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। सर एक और चीज़ है, अभी देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी परीक्षा हो, सिविल सेवा में केवल टेस्ट सीरीज। सर क्या सिविल सेवा परीक्षा में बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की तरह टेस्ट सीरीज देना जरूरी है? पीटी और मेंस लेवल पर दोनों स्तर पे बहुत ज़्यादा जरूरी है सर क्या? क्योंकि केवल टेस्ट सीरीज का ही हम 70वीं तो टेस्ट सीरीज के ही हवाले देखें। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास मौलिकता नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो हम मेंस का टेस्ट सीरीज कैसे देंगे? क्योंकि मेंस जो है राइटिंग स्किल है, लिखने की चीज़ें हैं। हाँ, टेस्ट से उनके मन में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम लिख रहे हैं, शायद इसी तरह से हमारा आएगा, ये एक होते हैं। लेकिन अच्छी तैयारी में जब तक आपका बेहतर कंसेप्ट नहीं होता है, तब तक केवल और केवल प्रैक्टिस से काम नहीं होता है। अब चला पीटी में प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आती है, प्रश्न पर पकड़ आता है। लेकिन सिविल सेवा में निगेटिव मार्किंग है और उसमें समय प्रबंधन जैसे एसएससी और रेलवे की तरह होते हैं, उसमें इतनी अधिक महत्व नहीं रखते हैं। इसीलिए केवल और केवल प्रैक्टिस के भरोसे अपनी संपूर्ण सिविल सेवा की तैयारी को छोड़ना, ये तो मैं मानता हूँ आत्महत्या के बराबर है। सिविल सेवा में अभ्यास आवश्यक है, लेकिन केवल अभ्यास ही आवश्यक है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिना अध्ययन का, बिना कंसेप्ट का, बिना अप्रोच का अध्ययन किसी काम का, प्रैक्टिस किसी काम का नहीं आता है। सर एक और चीज़ है, आजकल हम लोग सर, जब हम लोग तैयारी करते थे या उससे पहले देखते थे कि कोई भी छात्र कहीं भी जाता था तो एक अच्छे से पता करके, एक टीचर के पूरे उनके रिजल्ट, उनके पढ़ाने की तरीका, उन सबको पता करता था। लेकिन सर आजकल ये ऑनलाइन का खेल हो गया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। छात्र जो है वो ऑफर दिया जाता है 299, 399, उसमें चले जाते हैं। सर वो कितना खतरनाक है? केवल पैसा को सर ध्यान में रखा जाता है कि आपको सस्ता 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 मिल जाएगा। क्या सिविल सेवा की तैयारी में ये सस्ता का जो खेल है, कहीं महंगा तो नहीं छात्रों को नहीं पड़ने वाला है सर? देखिए, अगर सही कहा जाए तो ये महंगा साबित होता है। महंगा तो और ये तब पता चलता है जब आप उसमें एक बार खेल जाते हैं, जब आप अपना एक बार समय गंवा देते हैं। क्योंकि उससे पहले अगर इस पर कहा जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होता है,
लोग सोचते हैं कि नहीं ये वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि जब तक आपका संपूर्ण तैयारी नहीं होता है तब तक ऑनलाइन या किसी ऐसे माध्यमों से नए लोगों की तैयारी नहीं होती है। हम ये मान सकते हैं कि जो पुराने तैयारी किए हैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो समझ सकते हैं, टेक्निक जान सकते हैं, लेकिन नए लोग के लिए ये कभी फायदेमंद नहीं। पीडीएफ कल्चर, टेलीग्राम कल्चर, सर ये सब आज आप देखेंगे, आज आदेश जी अगर ये बात आप पूछे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से पहले जितने भी लोग तैयारी करते थे, सिविल सेवा की तैयारी करते थे, उस बैच में जुझारूपन होता था, अच्छे से तैयारी करते थे। आज भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज 2-3 चीज़ की सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि आज टैलेंट में कमी नहीं हुई है, लेकिन उतने ही डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है, क्योंकि न्यूज इतना आ गया है, मटेरियल इतना आ गया, कॉपी इतनी आ गई है, सूचना इतनी आ गई है। बात समझ गए? क्वेश्चन मिलाने के लिए 20 किताब खोजना पड़ता है। अब आपको जो है सो उसके लिए अटेंशन करने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बातें हैं कि आप प्रत्येक दिन फोन में फोटो खींचते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन देखते नहीं हैं, इसलिए लड़का को लगता है कि मुझे पीडीएफ आ गया है, पीडीएफ मटेरियल्स मिल गए हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं करता है। बहुत सारा मटेरियल आपके हर मोबाइल में, अभी बच्चे के मोबाइल में 5-10 ऐसे मटेरियल ग्रुप अटैच होता है, जिसके पास उसे लाखों पन्ने का मटेरियल आता है, लेकिन वो मटेरियल को पढ़ता नहीं है, जिसके कारण आज तैयारी कम, कंफ्यूजन ज़्यादा है। एक आदमी 4 जगह 5 जगह टेस्ट दे रहे हैं, क्यों? तो उनको लगता है कि केवल टेस्ट देने से ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आप टेस्ट कैसे दे रहे हैं, किस गुणात्मक स्थिति में दे रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप में क्या सुधार करना चाहिए, टेस्ट लेने वाला कैसा है, ये सब चीज़ वो नहीं देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। सर, तो 71वीं को लेकर क्या कहेंगे छात्रों को? हम 71वीं के लिए एक ही कहेंगे कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, और आप अगर चाहते हैं कि हम 70वीं की तरह अपना मौका न छोड़ें, तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि 71वीं के लिए आप आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, क्योंकि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक समय मूल्यवान होता है। और लगिए तो संपूर्ण तैयारी में लगिए, केवल पीटी में नहीं लगिए, केवल मेंस में सर, नहीं आप बैच कब से शुरू कर रहे हैं सर? पीटी में शुरू आप सर कब 71वीं अपने यहाँ 71वीं का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ अपने यहाँ डेली टेस्ट जो है सो चलते हैं सुबह 10 बजे में, जिसमें भी वो भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और एक बैच जो है सो हम 70वीं का बैच अपने यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो शाम के समय में हम आपको अप्रैल लास्ट में शुरू कर रहे हैं। लेकिन बैच जो है अपने यहाँ 71वीं का स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है, पीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब अपने यहाँ 71वीं की संपूर्ण तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। आपको जुड़ना है और आपको देखना है। तो जुड़ना और देखना है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बहुत सारे छात्र जो हैं, ये पीडीएफ कल्चर सिविल सेवा में नहीं चलने वाला है, ऑनलाइन कल्चर सिविल सेवा में नहीं चलने वाला है। भले ही आप कितना ही इसके लिए दावा कर लें, लाइब्रेरी में बैठकर आप सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। होते हैं 2-4 लोग जो कि विपरीत परिस्थितियों में ही या फिर किसी मौके को बुना लेते हैं। मैक्सिमम जो बहुसंख्यक होते हैं वो इसका नुकसान झेलते हैं। तो आपको बता दें, सिविल सेवा अध्ययन मांगता है, सिविल सेवा किताबों को मांगता है, सिविल सेवा घंटों घंटों किताब पढ़ने को मांगता है, सिविल सेवा त्याग को मांगता है। और जब तक ये आप नहीं देंगे, और आज के जो पढ़ाई के कल्चर जो आपको परोसे जा रहे हैं कि घर बैठे आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, उससे सिविल सेवा नहीं होता है। सिविल सेवा में आपको मटेरियल सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और वो मार्गदर्शक फिजिकली आपके सामने होना चाहिए। जब चाहें आप उससे बात कर सके, उनसे अपने किताबों को दिखा सके, कॉपियों में जो लिखे हैं वो दिखा सके, किसी कन्फ्यूजन को दूर कर सके, उसकी ज़रूरत होती है। तो इस पर आप ध्यान जरूर दें, एक बार विचार जरूर करें। और सिविल सेवा के लिए परंपरागत तैयारी का जो तरीका है उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वही बेस है आपका। तो 71वीं को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, और शिक्षकों से आपका इंटरव्यू जो है वो भी हम करते रहेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो। और इन सब रणनीति को आप अपनाएं, दुनियावी हवा में ना बहें, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। एग्जाम्पल एक आदमी का दिखाया जाता है और 1 लाख लोगों को वैसे ही चलने को मजबूर किया जाता है, वो आपके लिए सही है ही नहीं। हर एक का एक अलग अपना स्वरूप है, और उसी स्वरूप में उसे सफलता मिलती है। उसे बस पहचानने और समझने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।